Hello student, welcome. In the last video we learned of exercise 6.1 the rate of change of quantity, and now in this video we will learn the exercise 6.2 which is depending on increasing and decreasing function. So what is the increasing and decreasing function? Look at here. Suppose we have a equation of line y is equal to x plus 3. Okay, so in the last year we learned different type of equation of line. उसमें सबसे पहला ये था y is equal to mx plus c, है ना, where m is equal to what? Slope of line. तो अगर हम इस इक्वेशन की इससे कंपेयर करेंगे तो here m is equal to what will come 1, and what is m? m is equal to क्या होता था? m is equal to tan theta, and theta is based on x axis. x axis से हम थीटा को क्या करते थे? मेजर करते थे. तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 1. तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री. तो easily we can draw the graph of this line segment. इंटरसेक्ट क्या है? 1 2 3. तो यहाँ से जाएगी लाइन कुछ इस टाइप से एक्सिस बनाती है. ये जो एंगल होगा वो कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ? 45 डिग्री. ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? वाई एक्सिस. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल. y is equal to minus x plus 3. Here m is equal to what? Minus 1, and when m is equal to what? Here tan theta. तो यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू -1 है, मतलब थीटा क्या होगा? इस तरफ आएगा तो π/2 से पाई के बीच में, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री. 135 डिग्री में कुछ इस टाइप से मेजर होगा. ये 135 डिग्री कहाँ से मेजर करना है हमको? एक्स एक्सिस से. तो ये सपोज एक्स y इज इक्वल टू 3 है, ये 1 2 3. तो लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा 135 डिग्री. दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? वाई एक्सिस. तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजेस. जब एक्स की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी. दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, जब दोनों वैल्यू बढ़ती है. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक्स को देखिए, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 3. और जब हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है ना. तो यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू क्या हो रही है? कम आती जा रही है. इस पॉइंट पे क्या है? y की वैल्यू कुछ और है. इस पॉइंट में y की वैल्यू और कम हो गई इस पॉइंट में, और यहाँ के y क्या हो गया? 0. फिर और नीचे जा रहा है. तो यहाँ x तो बढ़ रहा है लेकिन y क्या हो रहा है? घट रहा है. दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन. अब कुछ एक और इक्वेशन लेते हैं. सपोज f(x) इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू व्हाट? sin x. sin x का ग्राफ हम बनाते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 0. दिस इज 1 एंड दिस इज -1. साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है ना. ये क्या होगा? ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, फिर आगे एंड सो ऑन. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फंक्शन 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज हो रहा है, π/2 से पाई के बीच में डिक्रीज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे. But if have a some complex function, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया जाए x plus 3 and whole cube plus 4x square plus 9. अब इसका ग्राफ बनाना कठिन है. तो हाउ वी डिफाइन कि ये जो फंक्शन है विदाउट drawing the graph of this particular function, that the function is increasing or decreasing. उसके लिए यहाँ देखिए, जब
यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखिए, व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग सो दे आर टेंजेंट ऑफ इन एवरी पॉइंट। ये देखिए जो टेंजेंट आ रहा है इसकी वैल्यू जो आ रही है ये π/2 से छोटी आ रही है, और जब वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पे कहीं हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखिए ये π/2 से ज्यादा आ रही है, अबव 90 डिग्री। तो जब π/2 से कम होगी तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और π/2 से ज्यादा होगी तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा माइनस फॉर्म में होता है। सो हियर वी जस्ट लुक एट द टेंजेंट। अब हम टेंजेंट से बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। एंड टेंजेंट मींस व्हाट, टेंजेंट मींस f dash x is called slope of tangent at a particular point। तो अगर f dash x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, माने पॉजिटिव फॉर्म में, तो ग्रेटर देन 0। तो इफ f dash x is greater than 0 the function is strictly increasing, and if function is less than 0, f dash x is less than 0, the function is strictly decreasing। अब इसमें दो कंडीशंस और हैं। थर्ड इज इफ फंक्शन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, नॉट स्ट्रिक्टली। कहीं कहीं वो डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब कुछ हमको इस टाइप का ग्राफ शो करेगा वो, ये ठीक है ना। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन फॉर द सम टाइम इट इज स्टे ऑन द सेम पॉइंट। एंड इफ द फोर्थ कंडीशन इज फंक्शन इज f dash x इज लेसर और इक्वल 0 तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का एक ग्राफ आप उल्टा करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि विदाउट ड्रॉइंग द एनी कर्व ऑफ द फंक्शन वी डिफरेंशिएट एंड say that about to see the differentiate value, if the particular point the differentiation is greater than 0 so we can say the function is strictly increasing, and the particular point function is less than 0 so we can say that the function is strictly decreasing। ठीक है, now we will solve some question of exercise 6.2। so first of all you all open your notebooks and book also, open the exercise 6.2 and read its question number first। Exercise 6.2 question number first। So look at the first question. So that the given function is strictly increasing on R, the function is given f(x) is equal to 3x plus 17। Okay, so first we find out what, differentiate with respect to x, so what will come, 3, and 3 is always greater than 0, so we can write say f dash x is greater than 0, therefore function is strictly increasing। That's it। अब एक कांस्टेंट टर्म ही बचा था इसलिए उसको ऐसा ही करना पड़ा। सेकेंड सेम एज द फर्स्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सो दैट द गिवन फंक्शन f(x) is equal to sin x। क्वेश्चन नंबर थर्ड, f(x) is equal to sin x is strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to pi। So look at, first we find similarly f dash x, what will come, cos x। cos x का भी जो ग्राफ होता है वो सेम एज द साइन होता है, जैसे अभी अपन ने देखा था। वी कैन ड्रॉ द ग्राफ आल्सो। तो यहाँ 0 to π/2 में वैल्यू देखिए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है ना, है ना।
या इसकी जरूरत भी नहीं है बनाने की। वी राइट हियर cos x is greater than 0 when x belong to 0 to pi by 2। 0 से pi by 2 के बीच में cos x की सारी वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव फॉर्म में आती हैं। एंड therefore cos x is, या फंक्शन लिखिए सबसे अच्छा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on x belong to 0 to pi by 2. Okay, and if we talk about the cos x is less than 0 when x belong to pi by 2 to pi। cos x pi by 2 to pi यानी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, तो ये क्या होगा? लेस देन 0। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, therefore function is strictly decreasing on x belong to pi by 2 to pi। बस हो गया, that's it। तो ये फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। तो उसके लिए जो हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कुछ भी नहीं है, फर्स्ट वी फाइंड द their differentiation, and if the differentiation at a particular point is greater than 0, so we can say the function is strictly increasing, and the function differentiation of function is less than 0 at that particular point, so we can say function is strictly decreasing। Okay, now अब सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, सो वी कैन चेक बाय द डिफरेंशिएशन। नाउ लुक एट द डायरेक्टली नाइन्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा, ये भी आला वैसा ही है लेकिन थोड़ा कंपाउंड फंक्शन है इसलिए कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta when theta belong to 0 to pi by 2 for all theta belong to 0 to pi by 2। Okay, so first we find the differentiation with respect to theta। तो theta के रिस्पेक्ट में here we have to apply the division rule। What division rule? Denominator differentiation of numerator, so what will come? 4 cos theta minus numerator 4 sin theta, differentiation of denominator, तो 2 का 0 cos theta का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos theta in their whole square minus the differentiation of theta with respect to theta is 1। इसको dy by d theta लिख लेते हैं अपन, dy by d theta। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 2 जा 8 cos theta plus 4 cos square theta plus 4 sin square theta। इसको यहाँ पे ले चलते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं डायरेक्टली, सो a plus b and their whole square, so what will come? A square minus b square minus 2ab, so 2 2 ja 4 cos theta and whole upon 2 plus cos theta and their whole square। Now 8 cos theta minus 4 cos theta become 4 cos theta, and from here 4 we can take common, so what will came? 4 cos theta plus sin theta sin square theta minus 4 minus cos square theta whole upon 2 plus cos theta and their whole square। Now 4
cos theta plus 4 only will come because sin square theta plus cos square theta become what? Minus 4 minus cos square theta upon 2 plus cos theta in their whole square. 4 we can cut from 4. What will come here? 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos theta in their whole square. Now from here we can take cos as a common. So what will come? 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta in their whole square. अब यहाँ देखिए, the given is, the function is, we have to prove that कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो वी राइट इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जो वैल्यू है dy बाई डी थीटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ओनली? इंक्रीजिंग ओनली. So dy by d theta greater or equal 0. So dy by d theta means cos theta and 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta and their whole square is greater or equal 0. अब देखिए यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा. ये 4 minus cos theta by the transposition is also become 0. So what is left? Cos theta is greater or equal 0. अब ये 0 होता है कब? When x belong to, sorry not x, theta, when theta belong to 0 to pi by 2. This is proved, है ना? Easy है. So similarly we can solve the all type of question if we find out the given function is strictly increasing, increasing, strictly decreasing, decreasing. Okay, so I hope you understood how to solve this question. Now 10, 11, 12, 13 same as the 9th one. Now look at the question number 14. ये भी थोड़ा सा different है. Find the least value of a such that the function f given by fx is equal to is strictly increasing. ये यहाँ पे दिया है फंक्शन एक strictly increasing है, so we have to find out the value of a. Okay, so let's see how to do. The question number 14. Function is given fx is equal to x square plus ax plus 1. This function is given strictly increasing on x belong to 1 to 2. Okay. So let's see how to find the value of a. First we find what? Differentiation of fx with respect to x. So what will come? 2x plus a. So we write if function is strictly increasing, therefore f dash x is always greater than 0. So what is the value of f dash x? 2x plus a is always greater than 0 means a is always greater than minus 2x. Now at x is equal to critical point रखते हैं अपन 1, तो a की वैल्यू क्या देगा? a is greater than minus 2 and at x is equal to 2, a हमको क्या देगा? a is greater than 2 to the minus 4. So for the strictly increasing a should be greater than minus 2 and minus 4. तो ऑब्वियस है अगर a -2 से बड़ा है तो -4 से तो होगा ही होगा. So we can write here therefore a is greater than -2 is our finally answer, क्योंकि इसकी मीनिंग इसी में आ रही है ना.
तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। 4 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आपका बना हुआ है, तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 एंड 6.4 ये 4 एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो इससे 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए 17, 18, 19 करके देखिएगा। 15 भी बचा, अच्छा अभी 15, 16। अब जैसे 16 में एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट एक्स। फिर 0 to π/2 में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मीन ग्रेटर देन 0, सो इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। और π/2 से पाई में कॉट कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, π/2 to पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हो गया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन करना है, कुछ कोई खास है नहीं इसमें एक्सरसाइज में, जो था कैसे करना है वो मैंने बतला दिया। ओके, गुड बाय।